नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10th का लेके आपके सामने पेश है। ये देखिए, यहाँ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। इस पे देखते हैं कि क्या है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये बात याद रखना। इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन बोलूँगा तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड और जो है ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन कहीं देखना, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। ये अगर मैं ये रिएक्शन लेता हूँ जिंक ऑक्साइड और कार्बन का, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को आप देखोगे। रिएक्टेंट साइड में जिंक ऑक्साइड में जिंक को आप देख रहे हो और प्रोडक्ट साइड में जिंक को आप देख रहे हो। कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? ओ माय गॉड, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन हुआ करता था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का नहीं होना मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन नहीं, क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये इसका क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। वहीं कार्बन रिएक्टेंट साइड में क्या था? अकेला था। अभी प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है? कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो अगर मैं इसको देखूंगा, कार्बन पहले क्या था? अकेला, अभी क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इसने गेन किया है, मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ठीक वैसे एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन देखूंगा, हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करो, सिंपल है। ये क्या बना लेगा? H2O और कॉपर। एक चीज़ याद ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन होगा तो मेरा यही मानना है, मैंने बहुत सारे रिएक्शन को ऑब्जर्व किया है। अगर रिएक्टेंट साइड में एक में कहीं ऑक्सीजन होता है, दूसरे में कहीं हाइड्रोजन होता है, तो पक्का पानी निकलता है। याद रखना, देखो ना पानी निकल रहा है। एक बात याद रखना, मैक्सिमम रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, तो वहाँ देखो ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन आँख मूंद के वाटर रिलीज करो, बचेगा कौन? कॉपर। कॉपर अकेला है। तो इस तरह से एक रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में मैं देखता हूँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है। उस पर देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर को देखना है। कॉपर को रिएक्टेंट साइड में देखो और प्रोडक्ट साइड में देखो। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है। यही हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है, अभी हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पता कर पाते हैं। बाकी बहुत बड़ा तोप नहीं है कि नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को देखो, जिसके पास पहले ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट बनते ही उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। और इसके पहले रिएक्टेंट साइड में वो अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट साइड में देखते हो ऑक्सीजन आ जाता है, तो उसके बेसिस पे आप बता पाते हो कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? शाइनी ब्राउन कलर ऑफ एलिमेंट एक्स, कोई एक्स एलिमेंट है, ब्राउन कलर का है। ऑन हीटिंग इन बिकम ब्लैक इन कलर। तो वो कोई है, कोई एलिमेंट है शाइनी ब्राउन कलर का, वो हीट करते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाना, बताना है कि वो क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये शाइनी ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब ये क्या था? कॉपर था। याद रखना, शाइनी ब्राउन कलर में कॉपर की बात करते हैं, कॉपर है। और कॉपर जब रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग, हीट करता है। और एक बात रखना, हीट करने की बात करूँ, बर्न करने की बात करूँ, तो ड्यू टू ऑक्सीजन। याद रखना, वो ऑक्सीजन होगा तभी कोई चीज़ हीट होगी, कोई चीज़ बर्न होगी। ये बात याद रखना। मतलब कॉपर के साथ मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूँ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। मतलब जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स है, वो आपका क्या था? कॉपर था। एंड हीटिंग के बाद वो ब्लैक कलर बन जाता है, मतलब वो कॉपर नहीं रहा, अब क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो जो कंपाउंड का नेम है कॉपर ऑक्साइड होगा। इस तरह से आप चीज़ों को जो है देख पाते हो। एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन के जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं, जितने भी गुड्स बनते हैं आयरन के, उसको पेंट क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक तरह का शील्ड का काम करता है पेंट, क्योंकि आयरन जो होता है इन्वायरमेंट में अवेलेबल नमी H2O उससे रिएक्शन करके जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे वो जंग, जिसको बोलते हो जंग लगना, रस्ट लगना, वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए, इसके प्रिवेंशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं?
पेंट करने का यूज़ करते हैं। पेंट कर देंगे तो एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई उसको प्रोटेक्ट करने वाला आ गया, वो डायरेक्ट अब आयरन जो है नमी के संपर्क में नहीं आ रहा है, H2O के संपर्क में नहीं आ रहा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ रहा, तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। और क्योंकि वो पेंट उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, दैट्स वाई किसी भी आयरन आर्टिकल को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि उसका रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो, ठीक है, और वो चीज़ें लंबे समय तक चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए तो सॉल्यूशन और एंजॉय करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।